पत्रकार के तौर पे मैं नहीं चाहूंगा, एक नागरिक के तौर पे भी मैं कभी नहीं चाहूंगा कि इस तरह का कोई ब्रॉडकास्ट, इस तरह का कोई शो, कुछ भी ऐसा करने की नौबत कभी आए। लेकिन ये करना पड़ रहा है, ना चाहते हुए करना पड़ रहा है और बहुत अफसोस के साथ करना पड़ रहा है ये शो मुझे अभी तुरंत लाइव। अभी आधे घंटे पहले ही मैंने हम लोगों ने मीडिया विजिल ने लाइव ब्रॉडकास्ट किया। सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला और जो कहा कि हम जो है फैसला जारी करेंगे, अंतरिम आदेश देंगे, इन कानूनों को रद्द किया, निलंबित किया जाएगा, स्टे इस पे लगाया जाएगा और कमेटी बनाई जाएगी। और कमेटी के लिए 4 नामों का प्रस्ताव दिया। हमने वो 4 नाम बताए थे। एक नाम बताने में चूक हुई थी थोड़ी सी, हमने वीडियो रीअपलोड कर दिया है, बाकी 3 नाम हमने वही बताए थे। लेकिन हम ये लाइव क्यों कर रहे हैं और जो हमारा टाइटल है, जो हमारा इस स्पेशल ब्रॉडकास्ट का टाइटल है वो क्या है? ऐसी कमेटी से क्या फायदा योर ऑनर। यानी कि हम पूछना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि दरअसल ये कमेटी बनाई ही क्यों गई और हम ये क्यों कह रहे हैं, ये हम आपको बताना चाहते हैं कि दरअसल हमें इस तरह का ब्रॉडकास्ट क्यों करना पड़ रहा है। तो आप अपनी स्क्रीन पे जब तक देख रहे थे, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं वो नाम जो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो लिए थे। किस लिए लिए थे? कि ये लोग कमेटी में हो सकते हैं। वो नाम आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। कमेटी में सुप्रीम कोर्ट ने 4 नाम लिए। भूपिंदर मान का नाम लिया, जस्टिस बोबड़े, जस्टिस बोपन्ना, जस्टिस सुब्रमण्यन की जो बेंच थी उसने जो आदेश दिया, भूपिंदर मान, डॉक्टर अशोक गुलाटी, डॉक्टर प्रमोद जोशी और अनिल धनावत। हम आपको बताने जा रहे हैं कि हम क्यों कह रहे हैं कि इस कमेटी का कोई फायदा नहीं। चलिए एक बार जानते हैं कि दरअसल जिन लोगों का नाम सुप्रीम कोर्ट सजेस्ट कर रहा है वो कौन लोग हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि वो कौन लोग हैं। तो आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं अनिल धनावत की हम सबसे पहले बात करें। अनिल धनावत जो है महाराष्ट्र के शेतकरी संगठन के नेता हैं। लेकिन धनावत के बारे में इतना ही काफी नहीं है। धनावत पहले दिन से यानी कि सितंबर से कृषि बिलों के, यानी कि जब वो बिल थे, कानून नहीं थे, तो इन कानूनों के, इन बिल के समर्थन में थे। धनावत ने जो आंदोलन है किसानों का, उसका विरोध किया, उसको बॉयकॉट किया और पब्लिकली ऐलान किया कि वो इस आंदोलन में उनका संगठन शामिल नहीं होगा। धनावत के बारे में आपको मैं और बताना चाहता हूं कि उनका बयान जो है, मैं एक बार को वो आपको बताना चाहूंगा कि उनका बयान क्या था, उन्होंने क्या बोला, क्या कहा। उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर 2020 को वो इन कानूनों के समर्थन में, इनका स्वागत करने के लिए जो है प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि कृषि सेक्टर को और कॉर्पोरेट के लिए खोला जाए। इन्होंने कहा कि ये किसानों के लिए एक फाइनेंशियल फ्रीडम है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाने की बात कही उसमें से एक नाम है अनिल धनवत का, जो पहले से ही इन कानूनों के समर्थन में है। दूसरा नाम आपको दिखाते हैं, डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी। डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी के बारे में बता दूं, डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी जो है ये दरअसल जो है वो साउथ एशिया इंटरनेशनल फूड पॉलिसी, और जैसे ही साउथ एशिया या वर्ल्ड बैंक ऐसा कोई शब्द है तो आप समझ जाया कीजिए कि अंतरराष्ट्रीय जो ग्लोबल कंपनियां और जो बाजार है उसके समर्थक संगठन होते हैं अमूमन ये। तो साउथ एशिया इंटरनेशनल फूड पॉलिसी के डायरेक्टर है प्रमोद कुमार जोशी। प्रमोद कुमार जोशी जो है वो समर्थक है इस कानून के। सिर्फ इतना ही नहीं, एमएसपी को बेकार मानते हैं, एमएसपी की जरूरत नहीं मानते बहुत। इन्होंने अभी हाल ही में जो है वो एक रीसेंट ट्वीट है इनका एक आर्टिकल है financialexpress.com पे जिसमें वो लिखते हैं, जिसका टाइटल है नीड टू थिंक बियॉन्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको दिखा पाऊं एक बार इनकी ट्विटर की टाइमलाइन पे, अगर मैं आपको ले जा पाऊं किसी तरह, हालांकि मुश्किल लग रहा है अभी। लेकिन एमएसपी को बेकार मानते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के समर्थक हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के समर्थन में लगातार लिखते रहे हैं। आईएफपीआरआई की ट्वीट शेयर करते हैं, रिट्वीट करते हैं और वो लिखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के फायदे क्या क्या है ये बताते हैं डॉक्टर प्रमोद जोशी। सरकार की नीति के समर्थक है और लगातार कह रहे हैं कि अभी जब भारतीय जनता पार्टी और सरकार ने इन कानूनों के समर्थन में एक कैंपेन लॉन्च किया लोगों के बीच, तो इसके समर्थन पाने के लिए इस कानूनों पे, तो प्रमोद कुमार जोशी ट्वीट करते हैं और आर्टिकल लिखा है इन्होंने अरविंद के पाधी के साथ मिलके कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज द की टू एंड द फार्मर एजुटेशन। ये उसमें कहते हैं कि सरकार जो है उसको पहले से ही
इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना चाहिए था जिससे इस कानूनों के फायदे लोगों तक पहुंचे। और अब सरकार और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लोगों के बीच जा रही है इन कानूनों के फायदे समझाने के लिए, वो बहुत अच्छा कदम है। तो प्रमोद कुमार जोशी भी समर्थक है इन कृषि कानूनों के। दूसरे मेंबर पहले मेंबर हमने आपको बताया धनवत साहब, जो अनिल धनवत, जो शेतकरी संगठन के जो है सर्वेसर्वा है, वो भी समर्थक है। उन्होंने 2 अक्टूबर को प्रदर्शन किया इन कानूनों के स्वागत में। दूसरे मेंबर जिनका नाम सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट किया है डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी, उनके बारे में आपको बताया। और आपको बताएंगे तीसरा नाम कौन सा है इसमें, जो सुप्रीम कोर्ट ने तीसरा नाम सजेस्ट किया। सुप्रीम कोर्ट ने जो तीसरा नाम सजेस्ट किया है वो है अशोक गुलाटी का, डॉक्टर अशोक गुलाटी। डॉक्टर अशोक गुलाटी आप सर्च करेंगे जैसे गूगल पे, पहला आपको जो वीडियो मिलेगा वो मालूम है किस वेबसाइट का है, वो है ऑफ इंडिया का। ऑफ इंडिया क्या है, किसकी वेबसाइट है, किसके पैसे से चलती है, किसका समर्थन करती है, और दुनिया की जो टॉप वेबसाइट्स है फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा न्यूज की, उसमें लिस्टेड है ऑफ इंडिया, उसमें लिस्टेड है केंद्र में वर्तमान सरकार की समर्थक ही नहीं है। दंगों से लेकर सांप्रदायिकता तक के पीछे इसका हाथ बताया गया है। अंतरराष्ट्रीय तौर पे इसकी खबरें, इसकी फेक न्यूज, भ्रामक सामग्री। तो अशोक गुलाटी का आपको वीडियो मिलेगा वहां कानूनों पर चर्चा करते हुए। अशोक गुलाटी भी इन कानूनों के, कृषि बिल के समर्थक है। ऑफ इंडिया के अपने वीडियो में वो कहते हैं कि ऑपोजिशन ने, विपक्ष ने हैज क्रिएटेड फियर साइकोसिस इन द माइंड ऑफ फार्मर, कि विपक्ष ने किसानों के मन में भय पैदा कर दिया है कृषि कानूनों को लेकर। और वो इस वीडियो में ये भी कहते हैं कि सरकार और फार्मर्स के बीच में, किसानों के बीच में कम्युनिकेशन गैप है। ये कानून जो है ये होने चाहिए। सिस्टम वर्क बेटर विद डायरेक्ट बाइंग एंड सेलिंग। वो कहते हैं इसमें कि सीधी खरीद जो है, जिसका किसान विरोध कर रहे हैं, उससे तंत्र जो है वो बेहतर काम करता है। एपीएमसी एक्ट की भी मुखालिफत करते हैं, एपीएमसी के पक्ष में नहीं है। ये तीसरे मेंबर है जिनको किसानों की मांगों पर विचार करने के लिए सदस्य के तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट किया है। आप मेरा सवाल, अब आप सोचिए 4 में से 3 के बारे में आपको बता चुके हैं, और 3 के 3 लोग, 4 लोगों में से जो कमेटी बनाई गई है वो केंद्र सरकार की कृषि नीति, बाजार, केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानून और संशोधनों के साथ है, उनके समर्थन में है। अब तक 4 में से 3 सदस्य जो है वो पहले से ही अपनी राय के साथ इन कानूनों के समर्थन में है। कितनी निष्पक्षता होगी जब 4 में से 3 लोग जो है एक ही तरफ है। लेकिन ये 3 नहीं है, मैं आपको चौथे के बारे में बताता हूं। चौथा नाम जो सबसे बड़ा नाम था, और हमसे गलती हुई, हमने भूपिंदर की जगह हरसिमरत गलती से चला दिया था पिछले वीडियो में। भूपिंदर मान जो है भारतीय किसान यूनियन इन्होंने एक बनाई, जबकि खैर पहले से थी, इन्होंने एक और बनाई। और फिलहाल ये एक इनका ऑल इंडिया किसान मोर्चा करके, मैं आपको उसका नाम जो है वो बताता हूं पूरा, कि ये ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी AIKCC जो शरद जोशी, स्वर्गीय शरद जोशी ने बनाई थी, जिसमें धनवा साहब का संगठन जो है शामिल है, शरद जोशी का ही संगठन है जिसको वो लीड करते हैं। अब भूपिंदर सिंह मान उन नेताओं में से थे जिन्होंने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिलके इन कानूनों में किंचित संशोधनों के साथ समर्थन देने का इनको इन कानूनों को पत्र सौंपा था। ये कॉर्पोरेट एंट्री के भी समर्थक रहे हैं भूपिंदर मान, और इस आंदोलन में इनका संगठन शामिल नहीं है। 4 नाम सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट किए। सुप्रीम कोर्ट से यह सवाल है, और ये कंटेम्प्ट भी अगर होता है तो ये होने दिया जाए, क्योंकि ये सवाल निष्पक्षता का है कि 5 सदस्यों की कमेटी में कोई एक भी सदस्य सुप्रीम कोर्ट ने जो सुझाए हैं ऐसा नहीं है जो किसानों के आंदोलन के या किसानों की मांग के समर्थन में हो, या फिर वो कृषि बिल में कोई कमी देखता हो, उनके खिलाफ हो, जो सरकार के खिलाफ हो। ये किस तरह की निष्पक्ष कमेटी है? और ऐसी कमेटी अगर बनानी ही थी तो फिर सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन की जरूरत आखिर क्या थी? इस तरह की कमेटी तो सरकार भी बना ही सकती थी। तो कल ही जैसा हमने कहा था, सुप्रीम कोर्ट से कितनी आशा रखी जाए, यह सवाल अब बहुत अहम हो जाता है। और तमाम कानूनी खतरों को अपने ऊपर लेते हुए बहुत जिम्मेदारी से हम ये बात कहना चाहते हैं, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी जो है वो किसी सरकार के प्रति, किसी न्यायाधीश के प्रति नहीं है, हमारी जिम्मेदारी जनता के प्रति है। और दरअसल न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका की जिम्मेदारी भी जनता के ही प्रति है। सवाल यह है कि ऐसे में कौन सी ऐसी कोई कमेटी जिसमें चारों लोग सरकार के पक्ष में पहले से ही खड़े दिख रहे हैं
और पब्लिक फोरम में ये सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं छुपा हुआ है। उन 4 लोगों की कमेटी बना के सुप्रीम कोर्ट किस तरह के निष्पक्ष फैसले, किस तरह की निष्पक्ष रिपोर्ट की उम्मीद कर रहा है, ये आप सोचिए। मैं एक बार फिर दोहरा देना चाहता हूं, भूपिंदर मान से शुरू करते हैं क्योंकि स्क्रीन पे सामने है। कुछ संशोधनों के साथ इनका संगठन, इनकी कमेटी, वो किसान कृषि बिल के समर्थन में है। नरेंद्र सिंह तोमर को समर्थन पत्र ये सौंप चुके हैं। ये पहले मेंबर है इस कमेटी के जिसको जो नाम सजेस्ट किए सुप्रीम कोर्ट ने। अब आते हैं दूसरे नाम पे, एक बार फिर से हम देखते हैं। दूसरा नाम है डॉक्टर अशोक गुलाटी, कृषि बिल के पहले दिन से समर्थक हैं, लगातार कॉर्पोरेट एंट्री के समर्थक हैं। इस बिल के समर्थक में ये तो कह चुके हैं कि सरकार जो है कम्युनिकेट नहीं कर पाई, किसानों को विपक्ष भड़का रहा है, डरा रहा है, भयाक्रांत कर रहा है, ये भी ये कह चुके हैं। यानी कि ये भी क्लियरली पहले दिन से इन कानूनों के समर्थन में है। तीसरा नाम है डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी, जो एमएसपी को बिना बात की बात मानते हैं। ये आर्टिकल लिखते हैं कि एमएसपी से आगे सोचने की जरूरत है। एमएसपी क्या करना है किसान को? जिस देश में किसान को एमएसपी ही नहीं मिल रही है, वहां ये कह रहे हैं कि एमएसपी से आगे सोचिए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के सपोर्टर है, सरकार की नीति और इस कानून के भयंकर सपोर्टर है। इनके लेख आप पढ़ सकते हैं तमाम वेबसाइट्स पे ढूंढ के। और चौथा नाम जो हमने सबसे पहले लिया था, अनिल धनवत, शेतकरी संगठन के नेता है। इस आंदोलन को बॉयकॉट किया, इसमें शामिल नहीं हुए और 2 अक्टूबर को सरकार के कृषि कानूनों के स्वागत में इन्होंने प्रदर्शन किया है, कार्यक्रम किया है। ये 4 लोग हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी के लिए जिनका नाम सजेस्ट किया है। तो अब सवाल ये है कि आखिर क्या किया जाए, क्या सोचना है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को आखिर किस उम्मीद से देखा जाए? कितनी निष्पक्षता होगी ऐसी कमेटी में जहां 4 लोग पहले से ही सरकार के समर्थन में अपनी राय रखते आए हो? ये आप लोग सोचिए। हमारा सवाल सुप्रीम कोर्ट से, चीफ जस्टिस साहब से और बाकी दोनों जजेस से सिर्फ इतना ही है कि ऐसी कमेटी से क्या फायदा है योर ऑनर? इससे तो आप सब कुछ ऐसे ही छोड़ देते। ये विवाद का समाधान नहीं है, हम सब समझ रहे हैं, हम सब देख पा रहे हैं कि ये क्या है। और मैं ये खबर आपको बताते हुए, ये खुलासा करते हुए, ये डिटेल्स आपको देते हुए किसी भी तरह के कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए तैयार होकर आया हूं। थोड़ा हमने समय लिया, हम तुरंत लाइव नहीं कर पाए फैसला आते ही, लेकिन हमको डिटेल्स भी चाहिए थी, हमको तथ्य भी चाहिए थे। कम से कम कॉन्टेम्प्ट झेलना हो तो तथ्यों के साथ झेला जाए। फिलहाल शुक्रिया ये ब्रॉडकास्ट देखने के लिए और हमारी बात को सुनने के लिए। हम लोग फिर मिलेंगे। मीडिया विजिल का साथ देते रहे, हमें फंड करें, हमारी मदद करें। हम क्राउड फंडिंग पे ही सर्वाइव करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं वो करते रहें, तो हमें आपका साथ चाहिए ही होगा, क्योंकि इस तरह की पत्रकारिता जो हम कर रहे हैं या करना चाहते हैं वो दरअसल आपके हाथ में है। आप हमारी स्क्रीन पर लिंक देख रहे हैं, आप हमको मदद कर सकते हैं और आप हमें फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं ये बात कि हम कितना अहम काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।